बेटी? मैंने नहीं फाड़ी मम्मी। नहीं, तू नहीं फाड़ी है, तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। अरे भाई तुम्हें किस बात का झगड़ा है ये? क्या हुआ? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपके दोनों बेटे एक दूसरे को झूठा कह रहे हैं। अभी आप ही फैसला करना कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। क्या हुआ? पापा देखो ना, मैं मेरी होमवर्क नोटबुक फाड़ दी, अब टीचर मुझे डांटेंगी। नहीं पापा, मैंने नहीं फाड़ी। तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। चुप। मुझे याद है लास्ट वीक भी तुमने स्कूल ना जाने के लिए पेट दर्द का झूठा बहाना किया था ना? हेलो, यस सर। जी सर, मैं पहुंचता सर। ऑफिस जा रहा हूं मैं, शाम तक का समय तुम्हारे पास। सच बोलना तो पनिशमेंट मिलेगी दोनों को, ओके? हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसका बचपन में अपने भाई या अपनी बहन के साथ झगड़ा ना हुआ हो, तू मैं ना हुई हो। यहां भी ऐसा ही हो रहा था। आपको क्या लगता है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? नहीं समझ पा रहे हैं ना? अरे हम क्या इन बच्चों के माँ बाप भी नहीं बता सकते कि इनमें से कौन झूठा है और कौन सच्चा? हो सकता है बड़ा भाई झूठ बोल रहा हो या फिर छोटा भाई। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि एक झूठ बहुत बड़े सच को भी झूठा साबित कर देता है। खैर, ये तो छोटे बच्चों की मासूम सी लड़ाई है और इनके झूठ को इनकी नादानी समझकर माफ किया जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर कोई बड़ा झूठ का सहारा ले, और वो भी किसी छोटी मोटी बात के लिए नहीं, एक बहुत बड़े अपराध पर पर्दा डालने के लिए। घर के सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से चेक किए, कोई फोर्स एंट्री मिली नहीं। आई एम श्योर घर का ही कोई है। कौन हो सकता है जो इतनी आसानी से घर में घुसकर आपकी बेटी का मर्डर कर सके? साहब, मैं दोपहर को बाजार गई थी और लगभग 4 बजे के करीब मैं सब्जी लेकर घर आ गई थी। मुझे याद आया, बेल तो खराब है, तो घर की चाबी थी मेरे पास और मैं दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। एक बात समझ में नहीं आई मुझे। शोभा रानी, तुम तो इसी घर में रहती हो, चाबी भी है तुम्हारे पास, तो बेल क्यों बजाई तुमने? वो साहब, मुझे लगा कि सानिका बेबी स्कूल से घर पर आ गई हो। और सानिका स्कूल किसके साथ जाती थी? तरुण। तरुण? सर मुझे कुछ नहीं पता। रोज की तरह आज भी मैंने उसे घर के बाहर ड्रॉप किया और मैं यहाँ से चला गया। थैंक यू। बाय बाय। बाय। उसके बाद क्या हुआ सर मुझे कुछ नहीं पता। सर, जब शाम को हम दोनों घर आए, लगभग 4:30 बजे थे, तो शोभा ड्राइंग रूम में पोछा लगा रही थी। जब वो छोटी थी। ओह यस यस यस। और इसके बाद शोभा, ये पानी का रंग लाल क्यों हो रहा है? वो मैडम, नया कपड़ा है ना, तो शायद रंग निकल रहा होगा। अच्छा, मैं नेट खोल दूं, हम आ जाना, चेक कर लेंगे अंदर से। सानिका आ गई? नहीं आई मैडम। अच्छा,
पर सानिका का स्कूल का बैग हॉल में ही था और जब मैं उसके कमरे में गई तो राधिका, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे फंसाया जा रहा है साहब। जब मैं सफाई कर रही थी तब मुझे सच में नहीं पता था कि सानिका बेबी की लाश अंदर पड़ी है। देखो शिखा रानी, झूठ को सच में बदलने की इतनी मेहनत मत करो। जो सच है उसे स्वीकार कर लो। अरे कम से कम जिंदा तो रहोगी, फांसी से बच जाओगी। सच बोल, क्या है सच? साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। साहब वो राधिका मैडम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है साहब मैंने कुछ नहीं किया। वो झूठ बोल रही है। हर माँ अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करती है, पर वो औरत अपनी बेटी से ज्यादा अपने पति से प्यार करती है, सानिका बेबी के सौतेले पिता से। शेखर राधिका का दूसरा पति है? हाँ साहब, और उसकी बुरी नजर सानिका बेबी पर थी। परसों रात को राधिका मैडम और शेखर बाबू किसी पार्टी में गए थे, पर शेखर बाबू वहां से जल्दी लौट आए और तभी सानिका बेबी घर पर ही थी। तो मैं बस अपना काम खत्म करके रसोई में सो ही रही थी, तब अचानक मुझे सानिका बेबी की चीख सुनाई दी। छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो यार, छोड़ो, प्लीज छोड़ो, छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ? निकलो यहाँ से। राधिका, इधर आओ। अरे घबराओ नहीं, मेरे पास आओ। हाउ डेयर यू टच मी, मैं आपकी शिकायत मम्मी से करूंगी। साहब सच मेरे और सानिका बेबी के सामने था। शेखर बाबू तो अपना झूठा चेहरा लेकर वहां से निकल गए, पर जब राधिका मैडम घर पर आई तो मुझे एक कमीने पिता से ज्यादा एक माँ का घिनौना रूप दिखाई दिया। मम्मी, तुझे क्या लगता है तू इनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगी और मैं तेरी बातों पर विश्वास कर लूंगी? पर मम्मी Oh, you shut up! वो पार्टी छोड़कर तुझे लेने आए थे, वो इन्हीं के साथ। छी! पर मैडम आप सानिका बेबी को गलत समझ रहे हैं। सच तो ये है तुम कि चुप करो। तुम्हें क्या लगता है तुम सानिका की बातों में आकर इनके बारे में कुछ भी बोलोगी और मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगी? इनफ मम्मी, इनफ इज इनफ। क्या बोले जा रही हैं आप? योर हस्बैंड ट्राइड टू मोलेस्ट मी और आप आके उन्हीं की साइड ले जा रही हैं। क्या हो गया मम्मी आपको? अगर आपने इस आदमी को मेरे घर से बाहर नहीं निकाला ना तो मैं इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। एंड आई मीन इट। सिर्फ कल तक का वक्त दे रही हूं मैं आपको। इस नौकरानी ने हम दोनों पर इतना गंदा इल्जाम लगाया और आप उसकी बात को सच मान रहे हैं। एक बाप अपनी बेटी सगे पिता नहीं है।
सौतेले हैं। अरे सेकंड मैरिज है ना आपकी, दूसरे पति हैं आपके, लेकिन ये सच छुपाया क्यों आप लोग? छुपाना यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं उसका असली पिता ना सही, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है, क्योंकि वो मर चुकी थी। इसलिए ऐसे हालात में मैंने ये बात बताना जरूरी नहीं समझा। समझे आप? लाई मत, चिल्लाने से कभी झूठ सच में साबित नहीं होगा, ना कभी हुआ है और ना ही आज होगा। तो मिसेस राधिका जी, मैं आपको बताता हूं असल में हुआ क्या था। ये जो आपके पति है ना सुशेखर, इनका आपके बजाय आपकी बेटी सानिका की तरफ कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट होने लगा था। लेकिन आप ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब तुम्हें एक फैसला करना था इन दोनों के बीच, और उसके बाद आपको अपनी बेटी और पति में से किसी एक को चुनना था। आपने अपने पति को चुना। वेरी अनफॉर्चुनेट। इंस्पेक्टर आप, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, आगे क्या हुआ सुनिए। उसके बाद शोभा ने आपके पति को सानिका के साथ देख लिया। और फिर आपकी और सानिका के बीच में काफी लड़ाई हुई। सानिका ने आपको धमकी दी कि वो आपके इस पति को पुलिस में लेके जाएगी। अगर आपने इस आदमी को मेरे घर से बाहर नहीं निकाला ना, तो मैं इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। एंड आई मीन इट। सिर्फ कल तक का वक्त दे रही हूं मैं आपको। सानिका को रास्ते से हटाने के लिए तुमने शोभा को उस टाइम बाजार भेजा जब सानिका स्कूल से घर आती। अच्छा सुनो, बाजार से आने के बाद ना सारी साफ सफाई कर देना, बहुत गंदा हो रखा है। जी मैम। थैंक यू। बाय बाय। बाय। अब घर में सिर्फ सानिका थी। तुम पिछले दरवाजे से घर में घुसी। साल की थी वो जब मैंने शेखर से शादी की। शेखर ने सानिका को अपनी बच्ची की तरह पाला, और आप कह रहे हैं कि आज जब वो 15 साल की हो गई तो शेखर की नीयत। अरे जिस नौकरानी के कहने पर आप बाप बेटी के रिश्ते को गलत साबित कर रहे हैं ना, वो खुद कैरेक्टरलेस है। तुम क्या कहीं पे भी शुरू हो जाओ। अरे शुरू हो जाते मतलब प्यार करता हूँ तेरे से। अरे पर माँ बेटी बस बाकी तो क्या है, कभी भी टपक जाए। अभी उनको ना आने में 2 घंटा लगेगा, कम से कम 2 घंटा। ये औरतों की शॉपिंग है और मैं ना तेरे से प्यार करता हूँ। अरे पर छोड़ो ना, अगर आ गए तो क्या?
और नहीं आएंगे तो? नहीं आए तो कम से कम उनके आने तक तेरे से प्यार तो कर लो मैं। हाँ? हाँ? शोभा, क्या चल रहा है ये सब? मैडम, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। झूठ क्यों बोल रही है? मैंने कहा जबरदस्ती। शट अप! निकल यहाँ से, निकल। शक्ल क्या देख रहा है? निकलता है, पुलिस बुलाओ। तू क्या कर रही थी? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। निकल यहाँ से। अभी तेरे पति को फोन करके सब बताती हूँ। प्लीज प्लीज मेरे पति को कुछ मत बताइए। मैं आपसे वादा करती हूँ दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे काम से मत निकालिए मेम साहब, मुझे काम से मत निकालिए। ऐसा वापस नहीं होगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस डर से कहीं आप उसको नौकरी से ना निकाल दें, उसने आपको नहीं आपकी बेटी का मर्डर कर दिया? इंस्पेक्टर, आज जब सानिका स्कूल से वापस आई तो उसने गोविंद और इसे फिर से एक साथ देख लिया होगा। और इसी वजह से इसने मेरी बच्ची को। तुम्हें क्या लगता है सानिका के मर्डर में गोविंद का भी हाथ है? मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। कविता, यस सर। गोविंद के बारे में पता करो, सुबह तक उसे यहाँ पेश करो। ओके सर। अब तो इस थाने की शोभा गोविंद जी बढ़ाएंगे। क्या शोभा जी? पता है आज सीईओटी से स्कूल में क्या हुआ? आज मैंने बहुत डांट खाई। पापा देखो ना, इसने मेरी नोटबुक फाड़ दी। पापा, मैंने आज नई नोटबुक बनाने की कोशिश की पर वो पूरी नहीं हो पाई और आज टीचर ने मेरे को क्लास के बाहर खड़ा कर दिया और सब इसकी वजह से हुआ। नहीं पापा, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसकी नोटबुक नहीं फाड़ी। पापा इसने ही फाड़ी है, देखो। मैंने नहीं फाड़ी। सामने सबूत है, फिर भी झूठ बोल रहा है। पापा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। झूठ बोलता है? आज तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। चल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अच्छा सुनिए, छोटा बच्चा है ये, क्या कर रहे हो? चल अंदर, रात भर स्टोर रूम के अंदर रहेगा तो अकल आएगी। पापा ये क्या कर रहे हो आप? छोटा बच्चा है, डर जाएगा। खबरदार, जो तुमने उसे मेरी परमिशन के ऊपर बाहर निकाला तो रहने दो इसे आप। पापा, पापा दरवाजा खोलो प्लीज। पापा मैंने कुछ नहीं किया। पापा मैंने कुछ नहीं किया। तो इसी के साथ तेरा चक्कर चल रहा था? हाँ सर। और इसी के साथ मिलकर तूने सानिका का मर्डर कर दिया? सर मैंने किसी का मर्डर वर्डर नहीं किया सर, मां कसम सच कह रहा हूं मैं। तो कसम से मत खा यार। उसे तो इतना बता कि जिस दिन सानिका का मर्डर हुआ तो उस दिन शोभा से मिलने गया था? हाँ गया था। अरे पर पहले डोरबेल को ठीक कर। अरे डोरबेल ठीक करते रहेंगे, आज देख मौका भी है, दस्तूर भी है और घर में भी कोई नहीं है। अरे पर आ जाएगा ना। कौन आएगा, कोई दिखेगा नहीं। हाँ? क्या चल रहा है सब? हाँ वो मैं डोरबेल बनाने आया था तो मैं दूसरा लेकर आता हूँ। क्या? अरे डोरबेल खराब हो गया, मैं दूसरा लेकर आता हूँ। उसके बाद मैं वहां से निकल गया था सर। फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था साहब। ये कल घर पर आया ही नहीं था साहब, ये झूठ बोल रहा है साहब। छोड़ो फिर।
झूठ हो। साहब ये झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रही हूँ अरे साहब। सच और झूठ का फैसला तो मैं करूंगा ना। मैं बताता हूँ उस दिन क्या हुआ। गोविंद के वहां से चले जाने के बाद सानिका ने राधिका को फोन करने की कोशिश की हो। मैं अभी मम्मी को फोन करके बताती हूँ। और इससे पहले कि वो फोन कर पाते, डाइनिंग टेबल पर पड़े चाकू से तूने उसका गला काट दिया। बड़ी होशियारी से खून के सारे धब्बे साफ कर दिए ताकि सबूत के नाम पर किसी को कुछ ना मिले। स्मार्ट। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू क्यों झूठ बोल रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ क्यों बोल रहा है? छोड़ से, छोड़ से। साहब, साहब ये आदमी झूठ बोल रहा है साहब। और साहब मेरा इसके साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा साहब। साहब बल्कि इस आदमी की बुरी नजर थी मुझ पर। साहब राधिका मैडम भी झूठ बोल रही है। जिस दिन सानिका बेबी का मर्डर हुआ था उस दिन ये घर पर आया ही नहीं था साहब। झूठ बोल रही है साहब, ये प्यार करती थी मुझसे और अब झूठ कर रही है। अरे बस करो यार, बहुत हो गया तुम लोगों का ये नाटक, बहुत हो गया। उसके खिलाफ चार्जेस बनाओ। जी सर। और हाँ, सबूत के नाम पर है ना अपने पास। कल कोर्ट में इसकी पेशी है, सेम गवाही देना वहां पर। दूंगा साहब। साहब ये आदमी झूठ बोल रहा है साहब। साहब राधिका मैडम भी झूठ बोल रही है साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे जाने दीजिए साहब ये आदमी झूठ बोल रहा है साहब। कितना? अभी थोड़ा कम है, पर ये बुखार आपके पनिशमेंट की वजह से ही हुआ है। मुझे क्या पता था मेरी पनिशमेंट से इसको बुखार हो जाएगा। इसे सजा देके आपने ठीक नहीं किया। आपको देखना चाहिए था। हो सकता है आदि की नोटबुक स्कूल में किसी बच्चे ने फाड़ी हो। तो भाई छोटा है, बच्चा है, घर में इस तरह की शरारतें करता रहता। तो मुझे लगा ये हरकत भी इसी ने करी होगी। ये छोटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर गलती का जिम्मेदार इसे ही ठहराया जाएगा। कोई इंसान झूठ क्यों बोलता है? झूठ मतलब धोखा देने की कोशिश। और मेरी समझ से धोखा देने के पीछे 3 बड़े मकसद होते हैं, या तो लालच, या फिर स्वार्थ, या डर। डर इस बात का कि कहीं हम गलत साबित ना हो जाए, या फिर हमें सजा ना मिल जाए, या फिर दुनिया की नजरों में हमारे रुतबे, हमारे ख्वाब में कोई कमी ना आ जाए। जाहिर सी बात है कि यहाँ मामला सजा के डर का था, लेकिन किसे था वो डर? कौन था अपराधी? किससे हुई थी गलती? ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था। और इस सच को सामने लाना बेहद जरूरी था, क्योंकि किसी अपराधी को सजा ना मिले ये गलत होगा, लेकिन किसी निर्दोष को सजा मिल जाए ये उससे भी ज्यादा गलत होगा। ये सुनसान से जगह पर कहाँ बुला लिया मैडम? जंगल में मंगल करने का इरादा है क्या? वैसे खुले में रोमांस करेंगे तो उसका मजा ही कुछ और है। वैसे यहाँ पे बुलाया क्यों है? इसका कोई खास वजह है? बात दरअसल ये है कि मेरा फार्म हाउस पास में ही है, वहाँ चलेंगे। क्या बात है मैडम, आप तो बड़े जल्दी मुझ पर मेहरबान हो गई। वैसे एक बात बताऊं आपको, मैं जब से मैंने आपको देखा था ना, मेरी नजर आप पे ही थी। कौन कौन है इस मर्डर में? बोल। तू तो ऐसे देख रही जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। गोविंद का मर्डर किसने किया? मैं पूछता हूं, गोविंद का मर्डर किसने किया? कौन है वो जिसने गोविंद का मर्डर किया? बोल। सब हम छोटे लोग हैं साहब, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके झूठ को ही सच मान ले। ये छोटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर गलती का जिम्मेदार इसे ही ठहराया जाएगा। साहब मैं सच कह रही हूँ साहब, मैंने सानिका बेबी को नहीं मारा साहब। मुझे छोड़ दो।
मेरी बात का विश्वास करो साहब, मैंने उसे नहीं मारा साहब, प्लीज। क्या हुआ? थाने में कुछ हुआ क्या? बड़े परेशान नजर आ रहे हो। सब हम छोटे लोग हैं साहब, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके झूठ को ही सच मान ले। आदि, वो फटी हुई बुक लेके आओ जो विकी ने फाड़ दी थी। आदि, सच बोल, ये नोटबुक फटने से पहले तूने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था? हाँ। अगर आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था तो इन पढ़े हुए पेजों में कुछ तो लिखा हुआ होना चाहिए ना? सच बोल बेटा। सॉरी पापा, ये नोटबुक मैंने ही फाड़ी थी। असल में मैंने होमवर्क नहीं पूरा किया था। मुझे डर था कि टीचर पनिश करेगी और आप मुझे डांटेंगे। और तुम्हारी गलती की सजा मैंने बेकी को दे दी। सॉरी पापा। इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। आगे से कभी झूठ नहीं बोलना। सॉरी कहो बेकी से। सॉरी विकी, इट्स ओके। तू यहाँ क्या कर रही है? वो क्या है ना, मेरे खिलाफ सिर्फ एक ही गवाह था, गोविंद, पर उसको किसी ने मार दिया है। अब मेरे खिलाफ कोई गवाह ही नहीं बचा, इसलिए मैं छूट गई। पर मेरे छूटने से आप क्यों इतने परेशान हो रहे? तू यहाँ करने क्या आई है? अपना सामान ले और दफा हो यहाँ से। तरुण भैया, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तरुण भैया, आप तो सानिका बेबी के बहुत अच्छे दोस्त थे ना? क्या सानिका बेबी ने आपसे कभी कहा कि उनके पिता शेखर बाबू ने उनके साथ कभी कुछ गलत करने की कोशिश की? तरुण भैया, मैं जानती हूँ आपको सब पता है, आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए ना। उन्हें लगता है कि सानिका बेबी को मैंने मारा है, तो आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए ना। नहीं, मेरी मम्मी ने मना किया किसी को कुछ बताने से। सॉरी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। चलो भैया। आप मेरी बात तो सुनिए। तरुण भैया, तरुण भैया, तरुण भैया, स्कूल से आके इंस्पेक्टर साहब को सब सच बता देना कि शेखर बाबू ने बेबी के साथ कुछ गलत
मिस राधिका, मेरे हाथ बाहर छोड़िए। आइए। ये क्या कर रही हैं आप? तरुण को भी गोविंद की तरह मारना चाहती थी, ये क्या बोल रहे हैं आप? लेकिन वो नहीं मरा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे बारे में शोभा ने हमें सुबह ही सब कुछ बता दिया था। साहब मैं सच कह रही हूँ साहब, सानिका बेबी ने तरुण को अपनी बाप की सच्चाई बताई थी और राधिका मैडम को भी यकीन हो गया है कि तरुण मेरी मदद करने की कोशिश करेगा। देख लेना, अब उस गोविंद की तरह ना वो तरुण की भी जान लेने की कोशिश करेगी। क्योंकि तुम्हारे बारे में शोभा ने सुबह ही सब कुछ बता दिया था। हमने जाल बिछाया, तुम जैसे ही। सर, राधिका तरुण का पीछा कर रही है। तनु के ऑटो का पीछा करने लगी, वैसे ही तुम्हें चकमा देकर तनु को ऑटो से बाहर निकाल दिया था और तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तो मिसेस राधिका जी, आप अपने दूसरे पति को अपनी सकी बेटी में इंटरेस्ट लेता सह नहीं पाई और अपने इस पति को पुलिस में सौंपने की बजाय आपने अपनी बेटी को मार दिया। और तुमने गोविंद को क्यों मारा? वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। उस दिन पुलिस स्टेशन के बाद वो मेरे घर आया था। क्या कर रही हैं आप? आपके पति बाहर हैं, वो आ जाएंगे, चिल्ला के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना? पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना मैडम जी। दरअसल इस शोभा के साथ मेरी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई, तो फिर आप हैं तो अपनी हद में रह, समझे? हद में तो नहीं रह जाता मैडम जी। आपके कहने पर मैंने शोभा को अपनी लवर बता के फंसवा दी। अगर ये बात मैं पुलिस वालों को बता दूं तो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? तौबा तौबा, कैसी बात कर रही हैं आप? मेरी कहाँ औकात में आपको ब्लैकमेल करूं? अब देखिए ना, मैं प्यासा और आप कुआं हैं, तो अगर थोड़ा सा पानी पिला देंगे तो क्या हो जाएगा? और वैसे फांसी के फंदे से तो बेहतर ही है कि आप मुझे थोड़ा सा प्यार कर लें। वो आज मेरे पति घर पे हैं, तो हम कल मिलेंगे। और हाँ, घर पे नहीं, तो मुझे घर के बाहर मिलना। हाँ, ये भी सही है, सही आइडिया है। यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी है, आपके पति बाहर बैठे हुए हैं, तो पक्का कल आप मुझे मिल रहे हैं? हाँ। तो मैं आपके फोन पे इंतजार करूंगा। हाँ। पक्का पक्का। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। क्या बात है मैडम, आप तो बड़ी जल्दी मुझ पर मेहरबान हो गई। वैसे एक बात बताऊं आपको, मैं जब से मैंने आपको देखा था ना, मेरी नजर आप पे ही थी। मैं तो फालतू में शोभा पे ट्राई कर रहा था। इसीलिए मैंने गोविंद को मार दिया।
आदमी के साथ रहने के लिए तुमने अपनी सगी बेटी को मार दिया। छी है तेरे औरत होने पर और लानत है तेरी मां होने पर। चल। सच को झूठ के कितने ही पर्दों में कैद क्यों ना किया जाए, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि यह सच कितना भयानक था। एक मां ने अपनी ही बेटी की जान ले ली, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपने पति का साथ चाहिए था, और वो भी ऐसे घटिया आदमी का साथ। आखिरकार राधिका को शेखर का साथ मिला, लेकिन कहां? जेल की चार दीवारी में। शेखर को 12 साल और राधिका को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। राधिका ने जो कुछ किया उसके बारे में सोचकर बेहद हैरान हूं मैं। एक तो उसने इतना संगीन अपराध किया, फिर एक झूठ गढ़कर एक निर्दोष को दोषी साबित करने की कोशिश की। ठीक इसी तरह इंस्पेक्टर रमेश के घर में भी एक झूठ सच पर भारी पड़ रहा था। मेरी समझ में तो यही आता है कि मुद्दा चाहे कितना भी बड़ा हो या फिर छोटा, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जरूरत है सच और झूठ को ठीक से समझने की, क्योंकि सावधानी आपकी तो सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।